नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे इंडियन हिस्ट्री चैनल में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो विषय है वह भी औपनिवेशिक भारत के गवर्नर पर ही आधारित है। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें क्लाइव के बारे में चर्चा की थी और क्लाइव के बारे में विस्तृत चर्चा आपने देखी। आज हम चर्चा करेंगे कि क्लाइव के बाद कौन कौन से गवर्नर बंगाल के बने। तो इस वीडियो में हम सारे बंगाल के गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग जब तक वो गवर्नर था बंगाल का, वहाँ तक कवर करेंगे और इसके बाद अगला वीडियो बंगाल के गवर्नर जनरल का शुरू होगा और उसके बाद के वीडियो में फिर हम आपको भारत के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है वह यही है कि क्लाइव के बाद बंगाल के गवर्नर कौन कौन थे। तो क्लाइव के बाद अगर हम देखें तो गवर्नर के पद पे हॉलवेल था 1760 में, फिर वेंसीटार्ट भी आया 1760 से 65, फिर वेरेलस्ट भी आया और उसके बाद कर्टियर भी आए और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग भी गद्दी पर बैठे बंगाल के गवर्नर की और 74 के बाद फिर ये गवर्नर जनरल बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉलवेल की। हॉलवेल जो है वो 1760 में बंगाल के गवर्नर के पद पर आसीन हुए थे। ब्लैक होल की घटना का जो वर्णन हुआ था वह हॉलवेल ने ही किया था और जॉन जेफरनिया हॉलवेल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी और बंगाल के अस्थायी गवर्नर थे। हॉलवेल को भारतीय पुरावशेषों का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों में से एक माना जाता है तथा वे पशु अधिकारों और शाकाहार के शुरुआती समर्थक के रूप में भी जाने जाते थे। हॉलवेल का जन्म डबलिन में हुआ था तथा वह लंदन में पले बढ़े और उन्होंने गैर नामक अस्पताल में चिकित्सा का अध्ययन भी किया था और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सर्जन के रूप में उन्होंने रोजगार प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी करना शुरू किया और 1732 में हॉलवेल को सर्जन के रूप में ही भारत में भी भेजा गया था। उन्होंने 1749 तक इसी पद पर भारत में रहकर के काम किया था। 1751 में उन्हें बंगाल के 24 परगना जिले के जमींदार के रूप में नियुक्त भी किया गया। इसके बाद हॉलवेल ने फोर्ट विलियम में कलकत्ता की परिषद के रूप में भी कार्य किया था। 1760 में वह रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल के अस्थायी गवर्नर बने, लेकिन 1761 में बंगाल के गवर्नर के रूप में हेनरी वेंसीटार्ट की नियुक्ति होनी थी और उस नियुक्ति के खिलाफ हॉलवेल ने विरोध का प्रदर्शन किया था, जिसके कारण उन्हें परिषद से बर्खास्त भी कर दिया गया था। 1767 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो भी चुना गया। हॉलवेल के बारे में अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म का अध्ययन करने वाले पहले ब्रिटिश यात्रियों में से हॉलवेल भी एक थे और उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बाइबल का एक गुप्त अर्थ छुपा हुआ है जो उससे ही पूरी तरह से हम समझ सकते हैं। और जो हॉलवेल है उनका सोचना था कि आत्माओं का स्थानांतरण होता है, मतलब वह आत्माओं के स्थानांतरण पर भी विश्वास करते थे। तो इस तरह से हमने हॉलवेल के बारे में जाना। हॉलवेल अस्थायी गवर्नर के रूप में थे और हॉलवेल के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर बनेंगे वह है वेंसीटार्ट। तो जो वेंसीटार्ट हैं वह 1760 से लेकर के 65 तक गद्दी पर रहे। बक्सर के युद्ध के समय अगर हम देखें तो वेंसीटार्ट बंगाल के गवर्नर थे और 1760 में वेंसीटार्ट को बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया था। लेकिन बंगाल के नवाब मीर जाफर ने वेंसीटार्ट का स्वागत नहीं किया था, जिसके कारण वेंसीटार्ट नाराज हो गए थे। वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर
बिठाया था, वहाँ का नवाब बना दिया था। 1763 में मीर कासिम के आदेश पर उनके एक जर्मन अधिकारी समरू ने पटना में कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी और कुछ जमींदारों की भी हत्या कर दी थी, जिसे भारतीय इतिहास में हम पटना हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इस हत्याकांड से भयभीत होकर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। इसी समय वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया और इस हत्याकांड से बक्सर के युद्ध की नींव पड़ी थी। बक्सर के युद्ध का समय बंगाल का वेंसीटार्ट ही गवर्नर था। तो इस तरह से हमने वेंसीटार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। हॉलवेल के बाद वेंसीटार्ट और वेंसीटार्ट के बाद जो बंगाल में अगला गवर्नर गद्दी पर बैठेगा वह है बेरेलस्ट। तो वेंसीटार्ट के बाद बेरेलस्ट गद्दी पर बैठे। ये 1767 से 69 तक रहेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत जो अविभाजित भारत में 1767 से 1769 तक हेनरी बेरेलस्ट बंगाल की प्रेसिडेंसी के सबसे प्रसिद्ध गवर्नरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासकों के रूप में भी काम किया। उनका जन्म 11 फरवरी 1734 को हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में वर्ष 1749 में वे बंगाल आए थे। प्लासी की लड़ाई की घटना से पहले हैरी बेरेलस्ट ने बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया था और उन्हें बंदी भी बना लिया था। जून 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की सेना द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया। प्लासी के युद्ध की समाप्ति के बाद हेनरी बेरेलस्ट को कारावास से मुक्त कर दिया गया था। बाद में उन्होंने लक्ष्मीपुर में एक अधिकारी के रूप में कार्य भी किया और जल्द ही उन्हें जिम्मेदारी के विभिन्न पद भी प्रदान किए गए। बेरेलस्ट को 1758 में फोर्ट विलियम काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। बेरेलस्ट इस क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए चटगांव के दक्षिणी बंदरगाह पर गए। हैरी बेरेलस्ट ने कार्यभार संभाला। अगले 5 वर्षों के लिए चटगांव का प्रशासक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने किया। राजस्व में वृद्धि की और परिणाम स्वरूप बेरेलस्ट को बाद में तैनात किया गया। द्वैत शासन के समय अगर हम देखें तो बेरेलस्ट ही बंगाल के गवर्नर के पद पर आसीन थे। बेरेलस्ट के बाद जो अगले गवर्नर आए वह थे कर्टियर 1769 से 72 तक। तो कर्टियर के बारे में कुछ विशेष ना जान के इनके समय जो प्रमुख विशेषता थी वह यह थी कि कर्टियर के काल में ही 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था। और कर्टियर के बाद जो अगला बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति हो रही है वह है वॉरेन हेस्टिंग, जो 1772 से 74, क्योंकि 74 के बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएंगे और जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं बंगाल की गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग की, जिनका कार्यकाल 1772 से 74 है। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और इन्हीं के काल में बंगाल का जो गवर्नर है उसका पद गवर्नर जनरल का हो जाएगा। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया, यह इनका महत्वपूर्ण कार्य था। वॉरेन हेस्टिंग की बंगाल के गवर्नर के रूप में जो नियुक्ति थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। उसने वास्तविकता को पहचानने का पूरा प्रयत्न किया था। उनका कार्य कठिन था। एक ओर तो बंगाल में एक काम चलाऊ प्रशासन की व्यवस्था करनी थी और दूसरा कंपनी जो कि एक व्यापारिक इकाई थी
जो भारतीय रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थी उसको प्रशासनिक इकाई के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए या उसको कैसे प्रशासनिक इकाई बनाया जाए, यह सबसे बड़ा चैलेंज वॉरेन हेस्टिंग के सामने था और जिसको उन्होंने पूरा करने का पूरा प्रयत्न किया। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि बंगाल में कौन कौन से गवर्नर नियुक्त हुए और वॉरेन हेस्टिंग के बाद अब जो गवर्नर का पद है वह गवर्नर जनरल का हो जाएगा, लेकिन वो जो गवर्नर जनरल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में वह बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में अलग से भारत के गवर्नर जनरल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे बंगाल के जो गवर्नर हैं वह आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो देखकर वह क्लाइव के बारे में पूरा समझ लें और बाकी सारे गवर्नर इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं और अगले वीडियो में हम बंगाल के गवर्नर जनरल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।